अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से रिएक्ट नेटिव की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 23 में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और इस रिएक्ट नेटिव की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम क्रॉस प्लेटफॉर्म नेटिव मोबाइल ऐप्स क्रिएट करना सीख रहे हैं, जो कि एंड्रॉयड और iOS दोनों डिवाइसेस पर काम करेंगी विद वन कोड बेस। सो फ्रॉम पार्ट 21 हमने स्टार्ट किया हुआ है रिएक्ट नेविगेशन कि किस तरीके से हम नेविगेशन क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट स्क्रीन्स क्रिएट कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि उन डिफरेंट स्क्रीन्स में किस तरीके से हम नेविगेट कर सकते हैं यूजिंग बटन्स। तो आपने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखा था कि हम होम स्क्रीन, अबाउट स्क्रीन और कॉन्टेक्ट स्क्रीन में किस तरीके से मूव करते हैं। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि जब हम किसी स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर डाइवर्ट होते हैं या किसी स्क्रीन से एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर मूव करते हैं, तो उस प्रीवियस स्क्रीन से कुछ डाटा हम नेक्स्ट स्क्रीन को किस तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब पासिंग पैरामीटर वाइल नेविगेटिंग फ्रॉम वन स्क्रीन टू अनदर स्क्रीन। तो बेसिकली इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम पैरामीटर्स पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अगर आप किसी कोई इस किस्म की वेबसाइट बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक ई-कॉमर्स स्टोर बना रहे हैं या किसी ई-कॉमर्स स्टोर की मोबाइल ऐप क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें आपने एक शॉप का पेज दिया होगा जिसमें कि मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हो रही हैं ऑन द स्क्रीन इन द फॉर्म ऑफ कार्ड्स। और जब कोई यूज़र किसी एक प्रोडक्ट को टच करे या व्यू करे, तो उसकी डिटेल, सिर्फ उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिटेल नेक्स्ट स्क्रीन पर डिस्प्ले होनी चाहिए। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं पैरामीटर्स को। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक ज़रूर देखेंगे और अगर आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक भी ज़रूर करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस रिएक्ट नेटिव के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया कि आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल्स में हम पैरामीटर्स पास करना सीखेंगे फ्रॉम वन स्क्रीन टू अनदर स्क्रीन। अब इसको किस तरीके से हमने शो करना है कि बहुत ही आसान वैसे तो तरीका पैरामीटर्स को पास करने का कि आप जिस जगह पे नेविगेशन यूज़ कर रहे हैं, बटन यूज़ कर रहे हैं और उस पर अपने नेविगेट का लिंक लगाया, उस नेविगेट में एक आप एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट पास करेंगे विद द पैरामीटर्स। सो मतलब नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स आप कितने देना चाह रहे हैं, तो वो आप उसमें पास करेंगे और फिर उसको आप गेट करेंगे नेक्स्ट स्क्रीन पर। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस वक्त होम स्क्रीन पर मौजूद हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि मैं जब अबाउट पे क्लिक करूँ तो ये मुझे अबाउट स्क्रीन पर ले जाए और वहाँ पर जो भी मैंने पैरामीटर दिया है वो उसको एज इट इज़ डिस्प्ले कर दे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर वेलकम होम में एक टेक्स्ट बॉक्स लगाता हूँ और उसमें मैं अपना नाम लिखता हूँ, तो जब मैं अबाउट पे क्लिक करूँ तो वो उस नेम को डिस्प्ले करे। और अगर मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँ तो भी मेरा जो भी आप टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू दें वो उस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को नेक्स्ट स्क्रीन पर डिस्प्ले करें। तो ये है हमारा टास्क, जिससे हम ये समझेंगे कि हमारी पैरामीटर्स एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पर ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से करेंगे। तो हम इस वक्त मौजूद है होम स्क्रीन पर और हमारा जो इनपुट बॉक्स है वो सिर्फ और सिर्फ होम स्क्रीन पर होगा। तो यहाँ पर मैं होम स्क्रीन डॉट JS की टैब को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैंने जहाँ पर टेक्स्ट लगाया वहीं पर एक टेक्स्ट इनपुट लगा लेता हूँ। यहाँ पर टेक्स्ट इनपुट, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने सीखा था कि इनपुट लेने के लिए हम टेक्स्ट इनपुट को यूज़ करते हैं और टेक्स्ट इनपुट के अंदर हम जो भी वैल्यू देते हैं वो फिर हम ऑन चेंज टेक्स्ट की मदद से हम स्टेट के अंदर सेव कर सकते हैं। और यहाँ पर चूँकि अभी हम यूज़ कर रहे हैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट को, तो यहाँ पर मैं एक स्टेट का वेरिएबल इस तरीके से ले सकता हूँ। लेकिन द बेस्ट प्रैक्टिस इज़ कि आप इसको कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज़ करें कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप प्रॉप्स पास करें इसको, फिर उसके अंदर सुपर प्रॉप्स, ये तो लिखना ही लिखना है। उसके बाद आप लिखें दिस डॉट स्टेट इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर जो भी आप उसको नाम देना चाहें उसको, मतलब माई टेक्स्ट दे दें उसको नाम, माई टेक्स्ट कॉलन नल। तो मतलब हमारा वो टेक्स्ट स्टार्ट में नल होगा, उसमें कोई चीज़, कोई वैल्यू सेव नहीं होगी। लेकिन जब हम यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स लगाएंगे, यहाँ पर टेक्स्ट इनपुट लगाएंगे इस तरीके से, तो अब इस टेक्स्ट इनपुट की पहली जो वैल्यू है वो ये है कि इसमें हम इसको प्लेस होल्डर दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टाइप एनीथिंग इन द बॉक्स, इन द बॉक्स। अब जैसे कि आप जानते ही हैं कि जब हम
टेक्स्ट इनपुट लगाते हैं तो उसकी कोई स्टाइलिंग नहीं होती, तो थोड़ी बहुत उसको स्टाइलिंग भी हम दे लेते हैं और यहीं पर इनलाइन स्टाइलिंग हम दे लेते हैं। जैसे मैं उसकी हाइट आप दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल 100 दे देते हैं हाइट उसकी, उसमें पैडिंग में 10 दे देता हूँ और बैकग्राउंड कलर वाइट वाइट, और उसके अलावा मैं बॉर्डर बॉटम कलर मैं दे देता हूँ ग्रे दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा शेड सा नज़र आए, और उसके अलावा बॉर्डर बॉटम विड्थ जो है वो मैं दे देता हूँ 1, तो थोड़ी सी लाइन सी नज़र आएगी नीचे उसकी तरफ से। तो मैं इसको सेव करता हूँ, तो आप देखेंगे कि हमारा जो होम स्क्रीन है उस पर आपको एक टेक्स्ट इनपुट नज़र आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टेक्स्ट इनपुट है, तो ये 100 की वजह से बहुत ज़्यादा इसकी हाइट हो चुकी है, तो मैं इसको 30 कर देता हूँ। 30 थोड़ी ज़्यादा छोटी हो गई है तो मैं 50 इसको कर देता हूँ, और विड्थ में मैं इसको 200 दे देता हूँ। 200 आई थिंक बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 100 विल बी इनफ, एंड 250 कर देते हैं क्योंकि 100 से तो ये बिल्कुल ही छोटा हो गया। सो दैट इज़ फाइन। आई एम श्योर आपको जो टेक्स्ट है यहाँ पर नज़र आ रहा होगा बना हुआ, और उसके अंदर आपको लिखा हुआ भी नज़र आ रहा होगा कि टाइप योर टेक्स्ट, और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो जो बिल्ट इन कीबोर्ड है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। ओके हो गया। सो हमने उसका प्लेस होल्डर और स्टाइल सेट कर दिया। नेक्स्ट हम जो है उसमें वैल्यू जो हम डालेंगे वो, अब चूँकि हम इस वक्त मौजूद हैं क्लास बेस कंपोनेंट में, तो फिर हम लिखेंगे दिस डॉट स्टेट डॉट माई टेक्स्ट, दैट्स इट। तो इस तरीके से हम दिस डॉट स्टेट डॉट माई टेक्स्ट उसकी वैल्यूज़ में सेव कर देंगे, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी स्ट्रिंग है तो इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग होगा। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी है ऑन चेंज टेक्स्ट, इसके अंदर हम फंक्शन पास करते हैं, और फंक्शन में जो इसकी जो भी वैल्यू होती है, जो भी टेक्स्ट होता है, जो भी आप चीज़ टाइप करते हैं वो एज अ पैरामीटर यहाँ पर मौजूद होता है। फिर आप यहाँ पर दिस डॉट सेट स्टेट करते हैं, और उसके अंदर यहाँ पर आप एज एन ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं माई टेक्स्ट कॉलन टेक्स्ट। ये किस तरीके से भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर अब हमारे पास दूसरा, आप इसमें कॉल बैक फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई थिंक दिस इज़ ईजी वे। और अब हमारे पास उस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी हम टाइप करेंगे वो हमारी स्टेट के अंदर भी सेव होता जाएगा। अब जब हम उसमें टाइप करके बटन को प्रेस करेंगे तो वो टेक्स्ट बॉक्स से डाटा हम लेके प्रॉप्स के तौर पर, सॉरी पैरामीटर के तौर पर उस नेविगेशन के अंदर पास करेंगे। फॉर एग्जांपल अबाउट की बात करते हैं, तो जहाँ पर आपने लिखा है दिस नेविगेशन डॉट नेविगेट अबाउट, वहाँ पर आप एक कॉमा देंगे अबाउट के बाद, और फिर एक ऑब्जेक्ट में जो भी उसको पैरामीटर देना चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं टेक्स्ट वैल्यू देता हूँ और आगे लिख देता हूँ दिस स्टेट डॉट माई टेक्स्ट। सो इसी तरीके से मैं यहाँ पर कॉन्टेक्ट में भी इसी तरीके से लिख देता हूँ टेक्स्ट कॉलन दिस डॉट स्टेट डॉट माई टेक्स्ट, दैट्स इट। अब ये जो दो हमारे राउट्स हैं अबाउट और कॉन्टैक्ट, इन पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये अपने साथ ये वाली टेक्स्ट वैल्यू एज अ पैरामीटर्स लेके जाएंगे नेक्स्ट स्क्रीन पर। तो अब हम देखेंगे कि जब वो नेक्स्ट स्क्रीन पर जाएगा तो वहाँ पर इस टेक्स्ट वैल्यू को किस तरीके से हमने फेच करना है। तो नेक्स्ट स्क्रीन पर वैल्यूज़ को गेट करने का तरीका ये है कि सपोज़ अब हमारे पास अबाउट और कॉन्टैक्ट स्क्रीन है, तो मैं अबाउट स्क्रीन पर पहले आता हूँ और यहाँ पर अब हमने उस डाटा को डिस्प्ले करवाना है। फॉर एग्जांपल वेलकम इमरान टू अबाउट स्क्रीन, वेलकम इमरान, यहाँ पर जो भी टेक्स्ट में वैल्यू वो यहाँ वेलकम के बाद में डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सबसे पहले तो हमारा काम होगा कि हम इस रेंडर मेथड के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट और उसका नाम दे देते हैं, कोई भी वैल्यू लेना, जो भी हम वैल्यू बताना चाहते हैं। तो एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ पर लिखें, उस कर्ली ब्रैकेट बनाएं और उसके अंदर उस सेम वही वैल्यू लिखें जो आपने होम स्क्रीन के अंदर राउट पैरामीटर के अंदर वैल्यू दी है। मतलब यहाँ पर आपने टेक्स्ट लिखा है तो ये होती है एक्सट्रैक्शन, मतलब हम उस टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम दिस डॉट प्रॉप्स डॉट राउट डॉट पैराम्स। तो ये ऑटोमेटिकली उस टेक्स्ट वैल्यू को उस पैराम्स में से, क्योंकि हम यहाँ पर हमने टेक्स्ट लिखा है, तो ये जो लाइन है दिस लाइन कॉन्स्ट टेक्स्ट इज इक्वल टू दिस डॉट प्रॉप्स डॉट राउट डॉट पैराम्स ऑटोमेटिकली इस टेक्स्ट वैल्यू को फेच करके इस टेक्स्ट वेरिएबल में सेव कर देगी। और फिर हम इस टेक्स्ट वैल्यू को यहाँ पर या जहाँ पर भी हम डिस्प्ले करवाना चाहें आसानी के साथ इस तरीके से इसको डिस्प्ले करा सकते हैं।
अब मैंने ये लिख के इसको सेव किया, तो अबाउट स्क्रीन को मैंने कर लिया। अब मैं कॉन्टैक्ट स्क्रीन पर जाता हूँ और सेम प्रोसीजर रिपीट होगा। यहाँ पर कॉन्स्ट टेक्स्ट इज इक्वल टू दिस डॉट प्रॉप्स डॉट राउट डॉट परैम्स सेम, और फिर वेलकम यहाँ पर टेक्स्ट, और दैट्स इट। इसको सेव करेंगे। अब यहाँ पर ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसमें मैं कुछ टाइप करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान या इमरान लिख देता हूँ, IMRAN, और उसके बाद मैं इसको अबाउट स्क्रीन पर क्लिक करने लगा हूँ। मैं अबाउट स्क्रीन पर क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेलकम इमरान टू अबाउट स्क्रीन। फिर मैं बैक पे क्लिक किया तो यहाँ पर स्टिल इमरान टेक्स्ट में लिखा हुआ मौजूद है। तो मैं अब क्लिक करूँगा कॉन्टैक्ट पर। मैंने कॉन्टैक्ट पर लिखा तो वेलकम इमरान टू कॉन्टैक्ट। अब शायद ये समझ रहे हो कि शायद ये टेक्स्ट चेंज नहीं होता, तो मैं यहाँ पर अगर यहाँ पर स्पेस दे के यहाँ पर कासिम लिख देता हूँ और उसके बाद मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं वेलकम इमरान कासिम टू कॉन्टैक्ट पेज। तो इस तरीके से हम जो है वो पैरामीटर्स पास कर सकते हैं फ्रॉम वन स्क्रीन टू अनदर स्क्रीन। अब ये मैंने एक की एग्जांपल दिया, आप मल्टीपल पैरामीटर ऑब्जेक्ट्स पूरे पूरे पास कर सकते हैं, कंप्लीट डाटा पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं तो आपने शॉप पेज पर एक एक वेरिएबल ऐसा क्रिएट कर लें कि जिसमें वो तमाम का तमाम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड डाटा हो, क्योंकि आप फेच तो आप कर ही रहे हैं, तो आप फिर उसका डाटा सारा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर सेव करें, और जब आप नेविगेट करें उस पर टच करें तो वो डाटा आप एज अ पैरामीटर नेक्स्ट स्क्रीन पर सेंड कर दें, ताकि आपको एक और रिक्वेस्ट ना सेंड करनी पड़े। फॉर एग्जांपल सम टाइम आप ये कर सकते हैं कि सिर्फ उसकी आईडी फॉरवर्ड कर दें और फिर अगेन एक रिक्वेस्ट सेंड करें, और उस आईडी के अगेंस्ट जो डाटा है वो आप एपीआई से फेच करें। उसकी बजाय आप एक प्रॉपर्टी लेके उसके अंदर डाटा, और उस डाटा को डायरेक्ट पैरामीटर्स के अंदर पास कर दें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उस प्रोडक्ट पे तो वो जो पैरामीटर है उसको आप फिर उसका नेम, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी प्राइस, उसकी क्वांटिटी, उसका ऐड टू कार्ट लिंक, एवरीथिंग आप उसके थ्रू नेक्स्ट स्क्रीन पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ताकि आपको एक और यूआरएल या एपीआई रिक्वेस्ट सेंड ना करनी पड़े। तो ये था हाउ टू पास पैरामीटर्स फ्रॉम वन स्क्रीन टू अनदर स्क्रीन। मैंने इसको वेरी वेरी सिंपल रखा है, और मेरे ख्याल में आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ लग गई होगी कि कैसे हम पास करते हैं पैरामीटर्स को फ्रॉम वन स्क्रीन टू अनदर स्क्रीन। तो जिस तरीके से हम नेविगेट मेथड के अंदर राउट नेम के बाद पैरामीटर्स दे सकते हैं, इसी तरीके से हम जो अपनी स्क्रीन्स हैं उनको इनिशियल पैरामीटर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब जब वो स्क्रीन लोड हो तो कोई एक इनिशियल डाटा शो हो। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इस वक्त होम स्क्रीन नज़र आ रही है, तो इस पर कोई भी इस किस्म का डायनामिक डाटा पास नहीं हो रहा। इसी तरीके से अबाउट स्क्रीन कॉन्टैक्ट स्क्रीन पर है, तो मैं सपोज ये करता हूँ कि अबाउट स्क्रीन पर मैं आता हूँ, बल्कि इसकी स्क्रीन यहाँ पर होगी app.js में। तो यहाँ पर अबाउट स्क्रीन के अंदर मैं इनिशियल एक पैराम्स का प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करता हूँ, और यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट पास कर देता हूँ। जैसे मैं इसको कह देता हूँ नेम डिफ़ॉल्ट, समथिंग लाइक दिस। सो ये हमारा इनिशियल पैरामीटर है। अब हम इसको गेट कर सकते हैं स्क्रीन पर और इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पर अबाउट पे जाता हूँ तो यहाँ पर मैं इसको डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ डिफ़ॉल्ट को, कि जब कोई भी टेक्स्ट डिस्प्ले ना हो। जैसे मैं यहाँ पर बैक किया तो यहाँ पर मैंने कुछ भी टाइप नहीं किया, तो इसका मतलब है कि अगर मैं अबाउट पर जाता हूँ तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ नज़र आ जाए। तो यहाँ पर मैं एक और काम करता हूँ, मैं इसकी वैल्यू भी टेक्स्ट कर देता हूँ ताकि वो सेम पैरामीटर हो जाए। तो टेक्स्ट डिफ़ॉल्ट कर दिया। अब मैं आऊँगा अबाउट स्क्रीन पर, और यहाँ पर मैं टेक्स्ट यहाँ पर ले लिया, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर चेक करूँगा कि ये जो इनिशियल पैराम है ये क्या है, बल्कि इसका सेम कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों में वो नेम हमारे पास, यहाँ पर मैं नेम ले डिफ़ॉल्ट नेम ही रख देते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर अबाउट स्क्रीन में आता हूँ, और यहाँ पर टेक्स्ट में यहाँ पर मैं एक कंडीशन लगाता हूँ, टेक्स्ट इज़ इक्वल टू एम्प्टी क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर वो फिर डिस्प्ले कर दे किसको। यहाँ पर मैं इसको फेच भी कर लेता हूँ, कॉन्स्ट नेम
इज इक्वल टू दिस डॉट प्रॉप्स डॉट राउट डॉट params। तो सेम तरीका होगा इसका। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेम एल्स टेक्स्ट। तो ये मैंने एक लॉजिक सी लगा दी कि अगर तो टेक्स्ट में एम्प्टी स्ट्रिंग है तो वो नेम को डिस्प्ले कर दे, अदरवाइज वो टेक्स्ट को डिस्प्ले कर दे। तो जब ये मैंने लॉजिक लगाई तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वेलकम डिफ़ॉल्ट टू अबाउट स्क्रीन लिखा हुआ आ गया। तो अब ये जो डिफ़ॉल्ट आ रहा है ये हमारा इनिशियल पैराम्स से आ रहा है। तो इस तरीके से आप इनिशियल पैराम्स भी सेट कर सकते हैं कि अगर वो एक्चुअल पैरामीटर अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं बैक जाता हूँ और अब यहाँ पर मैं पाकिस्तान लिख देता हूँ, PAKISTAN। तो अब मैं अबाउट स्क्रीन पर अगर जाता हूँ तो वेलकम पाकिस्तान लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो मतलब कोई भी पैरामीटर अगर मैं नहीं यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू मैं नहीं टाइप करूँगा तो डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ नज़र आएगा, क्योंकि वो मैंने उसके इनिशियल पैराम्स में सेट कर दिया। और अगर उसमें मैं टेक्स्ट बॉक्स में कोई वैल्यू एंटर कर देता हूँ तो देन दैट वैल्यू विल बी displayed on the screen. So this is called setting up initial params in your screens. तो अब जो इसका एक और पैरामीटर्स का पॉइंट है वो ये है कि सम टाइम ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको एक ही स्क्रीन को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आप फॉरेक्स एक्सचेंज पे कोई ऐप बना रहे हैं, फॉरेक्स एक्सचेंज की, तो उसमें ग्राफ जो है वो डायनामिक होता रहता है। तो आपको पेज उसके लिए रिफ़्रेश का या तो आप टाइमर पे लगा देते हैं कि इतनी देर बाद ये पेज रिफ़्रेश हो जाए, स्क्रीन रिफ़्रेश हो जाए, ताकि मुझे पता चल जाए कि कोई चीज़ अपडेट हुई है या नहीं। या फिर आप मैनुअली एक बटन लगा देते हैं कि रिफ़्रेश का बटन, और जैसे ही वो रिफ़्रेश हो उसमें वो वैल्यू डिस्प्ले हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल यही होम स्क्रीन लेते हैं, हम इस होम स्क्रीन पर एक और बटन लगाते हैं जिसका होगा नाम रिफ़्रेश। जैसे ही हम उस रिफ़्रेश बटन पे क्लिक करेंगे तो यही स्क्रीन जो है दोबारा से रीलोड होगी और एक वैल्यू रैंडम सी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी। फॉर एग्जांपल मैं होम स्क्रीन पर आता हूँ और यहाँ पर एक वैल्यू ले लेता app.js की होम स्क्रीन पर आता हूँ और यहाँ पर मैं एक इनिशियल वैल्यू ले लेता हूँ, इनिशियल params इज इक्वल टू num, 1। ये एक वैल्यू मैंने ले ली, इसको मैं यहाँ पर होम स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा लेता हूँ वेलकम होम से ऊपर। तो यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट बॉक्स लगा के यहाँ पर नम को डिस्प्ले कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं कॉन्स्ट नम इज इक्वल टू दिस डॉट प्रॉप्स डॉट राउट डॉट params। सिंपल। तो समझ लगी होगी। अब होम स्क्रीन पर 1 लिखा हुआ नज़र आएगा। तो इसने कहा अनडिफाइंड इज नॉट एन ऑब्जेक्ट इवेलुएटिंग दिस प्रॉप्स डॉट राउट params डॉट नम। तो वो ये कह रहा है कि ये एक्चुअली मैंने नम में लिखा है ना, app.js को सेव भी किया है, नम कॉलन, ठीक है, इनिशियल पैराम्स, सो सेव किया हुआ इसको मैंने। तो एक दफ़ा मैं इसको रीलोड करता हूँ, 1 तो नज़र आ गया लिखा हुआ मुझे। तो ये सम टाइम रिफ़्रेश होते हुए प्रॉब्लम करते हैं स्क्रीन, तो ये दोबारा मैंने रीलोड किया इसको। तो होपफुली दिस टाइम आपको 1 जो है वो लिखा हुआ नज़र आएगा। तो ये आपको 1 यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है होम स्क्रीन पर। इसका साइज़ आप स्टाइल दे लें, यही स्टाइल हम दे लेते हैं, कॉपी करके इसको सेव कर लिया। तो ये हमारे पास 1 लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ पर मैं एक बटन लगाता हूँ सपोज। तो हम जानते हैं कि हम नेविगेट कर सकते हैं फ्रॉम वन स्क्रीन टू अनदर स्क्रीन यूजिंग नेविगेट मेथड। तो मैं इसको टाइटल दे देता हूँ रिफ्रेश, और मैं कॉन्टैक्ट की बजाय यहाँ पर लिख देता हूँ होम, मतलब इसी पे नेविगेट करो। फिर मैं यहाँ पर इसको टेक्स्ट पास नहीं करता बल्कि नम पास करूँगा, क्योंकि वी नो कि हम नम को एज अ पैराम ले रहे हैं। और यहाँ पर मैं एक रैंडम सा नंबर ले लेता हूँ, जैसे math.floor और math.random मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये एक मैंने एक रैंडम नंबर सा जनरेट कर लिया और उसको इंटीजर बना दिया math.floor की मदद से। तो ये एक छोटा सा मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ नेविगेट, ठीक हो गया। तो स्क्रीन का साइज़ थोड़ा सा मैं बढ़ा लेता हूँ बटन्स, ताकि वो सही नज़र आए। तो यहाँ पर मैंने व्यू में विड्थ 200 है तो 250 कर लेते हैं। तो नो इट लुक्स बेटर नाउ। सो अब अगर मैं रिफ़्रेश पे क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो स्क्रीन है वो रैंडमली हमें नंबर्स डिस्प्ले करवा रही है।
तो इट मीन्स कि अगर हम यहाँ पर नेविगेट यूज़ करते हैं तो इट मीन्स वी आर नेविगेटिंग ऑन द सेम स्क्रीन। ठीक है, तो हमारी जो भी बटन है वो उसको डिस्प्ले करेगा। अब यही चीज़ मैं अबाउट स्क्रीन पर भी इम्प्लीमेंट करता हूँ। मैं एक आपको डिफरेंस दिखाना चाह रहा हूँ एक्चुअली, तो वो उसके लिए ये ज़रूरी है। तो अब मैं यहाँ पर बैक टू होम वाले बटन को मैं चेंज कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं कर रहा हूँ इसको रिफ्रेश, सेम। और नेविगेशन, नेविगेट, और यहाँ पर कौन सी स्क्रीन पर है, हम अबाउट स्क्रीन पर है। और यहाँ पर अगेन मैं पैरामीटर पास कर देता हूँ, टेक्स्ट है कॉलन, और टेक्स्ट में हम यहाँ पर कोई भी रैंडम वैल्यू जैसे हमने दी थी, सो मैथ डॉट फ्लोर, मैथ डॉट रैंडम मल्टीप्लाई बाय 100, सेव किया, गुड हो गया। अब इसको रिफ्रेश होने दें और मैं जाता हूँ अबाउट स्क्रीन पर। तो यहाँ पर अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश किया तो वेलकम 99, वेलकम 80। तो अगर आप देखें तो हमारी स्क्रीन के साथ मतलब स्क्रीन जो है वो रिफ्रेश नहीं हो रही, लेकिन हमारा जो डाटा है वो प्रॉपरली चेंज हो रहा है। ये देखिए, अब मैं वापस आता हूँ तो हम होम स्क्रीन पर आ गए, रिफ्रेश किया, अबाउट स्क्रीन पर गए और इसको अगेन हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो वो टेक्स्ट वैल्यू अब एक इंटीजर शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो ये स्क्रीन है ये पूरी रिफ्रेश नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ वो टेक्स्ट वैल्यू चेंज हो रही है। हम ये चाहते हैं कि ये पूरी की पूरी स्क्रीन जो है ये रिफ्रेश हो, तो इसके लिए हम नेविगेट की बजाय यूज़ करते हैं पुश का मेथड। सो यहाँ पर नेविगेट की बजाय हम लिखेंगे पुश अबाउट और बाकी वही कुछ रहेगा। सेव किया और इसको एक दफ़ा फिर रिफ्रेश करते हैं हम। सो अभी आपने देखा होगा एक डिफरेंस आया कि अब आपकी स्क्रीन जो है वो रिफ्रेश हो रही है। अगर मैं इसको 5-6 दफ़ा इसे क्लिक करता हूँ और फिर मैं बैक के बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए, ये आपकी प्रीवियस जो वैल्यूज़ है उनको भी स्टोर करके रख रहा है कि आपकी प्रीवियस वैल्यूज़ कितनी थी उसमें सेव। देखिए, और अब ये वापस आ गया होम स्क्रीन पर। अगेन अबाउट स्क्रीन पर गए, अगेन 1 2 3 4 5, तो 5 दफ़ा जब मैंने क्लिक किया तो 5 दफ़ा मैं अबाउट को बैक दबाऊंगा। 1 2 3 4 and 5 and this is the last one and we are on back to the home स्क्रीन। लेकिन नेविगेट की सूरत में क्या हो रहा था, मैं आपको नेविगेट की सूरत में भी दिखा देता हूँ। अब अगर हम नेविगेट की सूरत में जब इसको अबाउट सेक्शन पे जाएंगे, अबाउट पे आए, अब मैं इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो आप देखें कि जितनी दफ़ा मैं मर्ज़ी इसको रिफ़्रेश करूँ नंबर तो रिफ़्रेश हो रहा है, लेकिन हमारी स्क्रीन रिफ़्रेश नहीं हो रही है। अब देखिए, मैं इसको वापस करता हूँ तो ये देख सकते हैं आप वापस होम पे आ गया, जबकि जब हमने पुश किया था तो वही स्क्रीन पूरी की पूरी रिफ़्रेश हुई। तो उसको कहते हैं पूरी स्क्रीन रिफ़्रेश होना। तो उसमें कुछ डायनामिक डाटा अगर बैक साइड पर आपके सर्वर साइड पर अपडेट हुआ है तो वो अपडेट हो जाएगा यहाँ पर भी, लेकिन खाली नंबर रिफ़्रेश करना या पैरामीटर रिफ़्रेश करने से वो चीज़ सॉल्व नहीं हुई। तो ये डिफरेंस है बिटवीन नेविगेटिंग ऑन द सेम स्क्रीन विद नेविगेट एंड विद पुश मेथड। अब मैंने होम पर पुश यूज़ कर लिया, ठीक है। तो अब मैं इसको दोबारा से एक दफ़ा रीलोड कर लेता हूँ, सॉरी। अब मैं इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो देखिए हमारी होम स्क्रीन पे अब बैक एरो आना शुरू हो गया, ठीक है। तो अब हम होम स्क्रीन पर बैक जा सकते हैं। देखिए, इससे पहले आपने देखा था कि होम स्क्रीन पर बैक बटन नहीं आ रहा था, लेकिन अब होम स्क्रीन पर भी बैक बटन हमें मिल रहा है और हम बैक जा रहे हैं क्योंकि हम पुश कर रहे हैं उसी स्क्रीन को ऑन द सेम स्क्रीन। तो इससे एक स्टैक क्रिएट होता जा रहा है ऑन द मोबाइल स्क्रीन। तो ये एक किस्म का बहुत ज़्यादा बगी भी है कि आप जितनी दफ़ा रिफ़्रेश करेंगे उतनी स्क्रीन्स जो है वो स्टैक में बनती जाएंगी बिहाइंड द सीन। तो ऐसी सूरत में ये भी हो सकता है कि आपकी जो मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाए, आपके फ़ोन की मेमोरी। तो लेकिन मकसद ये था कि आपको बताना कि किस तरीके से हम स्क्रीन पूरी को
रिफ़्रेश कर सकते हैं। आप एक दफ़ा फिर बैक आके फिर रिफ़्रेश कर सकते हैं इसको, ताकि ज़्यादा स्टैक्स क्रिएट ना हो। तो ये है डिफरेंस बिटवीन पुश एंड नेविगेट। तो मैंने अभी अपने प्रोजेक्ट को iOS डिवाइस पर भी ओपन कर दिया है। लेट्स सी कि हाउ दिस कोड बिहेव्स ऑन द iOS स्क्रीन। तो ये बिल्डअप हो रहा है प्रोजेक्ट ऑन iOS। तो फिनिश्ड ऑलमोस्ट बंडलिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लुक एंड फील ऑलमोस्ट सेम है विद नेटिव लुक एंड फील। तो यहाँ पर अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ। सो हमारा जो रिफ़्रेश है वो काम कर रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास होम स्क्रीन्स बन रही हैं क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं पुश स्टेट को, और ये है नेविगेट स्क्रीन। अबाउट, कॉन्टैक्ट। सो यहाँ पर वो कह रहा है कि दिस प्रॉप्स राउट डॉट प्रॉम्स डॉट टेक्स्ट अनडिफाइंड इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट। तो ये क्यों दे रहे हैं इस पर? कॉन्टैक्ट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो इट्स वर्किंग। एक दफ़ा फिर इसको रीलोड करते हैं। तो यहाँ पर रिफ़्रेश किया, और अगर मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो इट्स वर्किंग। कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया तो इट्स वर्किंग। रिफ़्रेश किया, कॉन्टैक्ट पे किया। आई एम नॉट श्योर कि इसने, हाँ, अबाउट से कॉन्टैक्ट पर, जब हम अबाउट से कॉन्टैक्ट पर जा रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें तो ये प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अबाउट से कॉन्टैक्ट पर जाने में ये प्रॉब्लम है कि उसमें हमने पैरामीटर्स सेट नहीं किए। पैरामीटर्स जो है वो हमने सिर्फ और सिर्फ होम स्क्रीन पर सेट किए हैं। तो ये एरर इसी वजह से आ रहा है। तो व्हाट आई मीन टू से इज़ कि अबाउट स्क्रीन के अंदर जो हमारे पास बटन्स हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने इसके नेविगेट कॉन्टैक्ट के अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं किया। तो ये आप तो खुद ही भी पास कर सकते हैं इसको, कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। आप यहाँ पर इस टेक्स्ट को चेक कर सकते हैं और वैल्यू को पास कर सकते हैं आसानी के साथ। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का रिएक्ट नेटिव का वीडियो ट्यूटोरियल, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और बेल के नोटिफिकेशन आइकन को तो ज़रूर प्रेस करना है ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।